इस सृष्टि की रचना कैसे हुई। पुनः प्रश्न कर लिया कि सृष्टि की रचना कैसे हुई। एक प्रश्न और हो गया है कि ये बताइए कि भगवान की पूजा सब कोई करता है, लेकिन सर्वप्रथम भगवान किसको मिलते हैं? बोलो राधे राधे। कोई पढ़ा लिखा है उसको भगवान मिलते हैं? मना कर दिया कि जो कोई पढ़ा लिखा है उसको परमात्मा नहीं मिलता। अगर पढ़े लिखे को परमात्मा मिलते हैं तो बताओ मीराबाई कौन से स्कूल में पढ़ने के लिए गई थी? बोलो राधे राधे। सूरदास जी कहां पढ़ने के लिए गए थे? कहीं नहीं, लेकिन फिर भी उनको परमात्मा मिला। तो इसका मतलब परमात्मा विद्वता नहीं देखते, परमात्मा जाति देखते होंगे? बोले ना, परमात्मा जाति भी नहीं देखते। अगर परमात्मा जाति देखते तो महाराज कौल भीलों को वो अपने गले नहीं लगाते। परमात्मा ये सोचते होंगे कि मुझे सबसे सुंदर भोग कौन लगा रहा है, अच्छा भोग कौन लगा रहा है। कहा कि परमात्मा भोग भी नहीं देखते कि मुझे कौन अच्छा भोग लगा रहा है। अगर परमात्मा 56 प्रकार के व्यंजनों को देखते तो महाराज माता सबरी के झूठे बेर नहीं खाते, विदुर जी के यहां पर केले के छिलके नहीं खाते, वो तो 56 भोग खाते। जैसे ही ये प्रश्न किया कि प्रभु भगवान ने विदुर जी के यहां पर केले के छिलके भी खाए? बोले हाँ। बोले ये सुनना चाहता हूं कि परमात्मा ने विदुर जी के यहां पर केले के छिलके कैसे खाए। कहने लगे एक समय की बात है कि महाभारत के युद्ध से पहले भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बन करके आए और विदुर जी महाराज धर्म के अवतार हैं। किसके अवतार हैं? धर्म के अवतार। दूसरी बात सुनिए, बहुत ही सुंदर बात। कौरवों की तरफ भी धर्म रहा और पांडवों की तरफ भी धर्म रहा, लेकिन दोनों की तरफ धर्म रहा, लेकिन दोनों की तरफ धर्म तो था, लेकिन दोनों के धर्म में अंतर था। कौरवों की तरफ जो धर्म है उसकी कोई सुनता नहीं है, और पांडवों की तरफ जो धर्म है, जो वो धर्म कह देता है वही बात पर हस्ताक्षर हो जाते हैं। बोलो राधे राधे। एक दिन की बात, कौरवों की तरफ कौन धर्म के अवतार थे? विदुर जी महाराज। और पांडवों की तरफ में उनके भाई युधिष्ठिर जी महाराज पहुंचे धृतराष्ट्र जी के पास में विदुर जी, और कहा महाराज प्रणाम। प्रणाम किया और कहा यदा तु राजा स्वसुतान साधुन पुष्पन्न धर्मेण विनष्टि दृष्टि भ्रातुर्वशिष्ठ सुतान विभुंदन प्रवेश लक्षा भवने ददाह। धृतराष्ट्र जी को प्रणाम करके कहा कि प्रभु हे राजन, तुम्हारी बाहर की आंखें तो नहीं हैं, कम से कम तुम्हारी अंदर की आंखें तो हैं। अरे जो पांडव हैं आपके छोटे भाई के पुत्र हैं, उनकी भी तरफ सोच लीजिए। तुम्हारा जो पुत्र दुर्योधन है वो दुर्योधन नहीं, कलयुग है, साक्षात कलयुग। और राजन आप बाहर की आंखों से नहीं देख सकते, कोई बात नहीं, कम से कम अंदर की आंखों से तो देखिए। तुम अपने पुत्र के प्रेम में इतने मगन हो गए हो कि तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देता संसार में। राजन, शास्त्र ये कहता है कि अगर एक घर का त्याग करने से अगर पूरा गांव सुरक्षित होता है तो उस घर का त्याग ही कर देना उचित होगा। अगर एक गांव के नष्ट कर देने से अगर एक नगर सुरक्षित रहता है तो उस गांव को नष्ट करना ही उचित है। उसी प्रकार तुम्हारे घर में ये दुष्ट नालायक पुत्र उत्पन्न हो गया है, इसकी बात को मत मानो, इसका त्याग कर दो। पांडव भी तुम्हारे छोटे भाई के पुत्र हैं, तुम्हारे भी पुत्र हैं, वो जो चाहते हैं दे दो। और सुनो, आज मैंने सुना है कि आज मेरे गोविंद शांति दूत बन के आ रहे हैं, और वो जैसा प्रस्ताव रखें आप उसी प्रस्ताव को स्वीकार कर लेना, उसी में हमारी और सारे जग की भलाई है।
इतना उपदेश दे ही रहे थे, इतनी देर में आ गया दुर्योधन। दुर्योधन ने जैसे ही सुना कि विदुर जी मेरे खिलाफ मेरे पिता को भड़का रहे हैं, आकर के अनाप शनाप विदुर काका से कहने लगा, और कहने लगा, अरे विदुर दासी पुत्र, तू मेरे खिलाफ मेरे पिताजी को भड़का रहा है? तुझे शर्म नहीं आती? जिस थाली में खाता है उसी थाली में छेद करता है। तू दासी पुत्र है, तुझे इस राज्य में रहने का कोई अधिकार नहीं। इतना उल्टा सीधा विदुर जी से कहा। लेकिन वाह राजा, लेकिन पुत्र के सामने राजा मौन रहा। उसी समय विदुर जी ने सोच लिया, समझ लिया कि अब इस जगह पर मेरा कोई काम नहीं है। उसी समय सोच लिया तो क्या हुआ, विदुर जी काका ने कहा दुर्योधन ने, अरे दुर्योधन तू मुझे क्या निकालेगा, मैं खुद ही चला जाता हूं। कएन मत्रोपजुहावजुहाम दास्याम सुतम यत् बलनैव पुष्टा। दासी पुत्र कहकर के संबोधित किया। उसी समय विदुर काका ने क्या किया, स्वयं धनुर्द्वारे निधाय मायाम गतव्यथोदा दुर्मानयानः सन्निर्गतः कौरव पुण्यलब्धो गजाह्य तीर्थ पद पदानी। उसी समय अपने धनुष बाण को रख दिया, समझ लिया कि अब मेरा यहां पर कोई काम नहीं है। जैसे ही चले, श्री सुखदेव भगवान राजा परीक्षित से कहते हैं कि परीक्षित, यहां से विदुर जी नहीं गए। यहां से मालूम पड़ा विदुर जी जब तक कौरवों की तरफ रहे, चाहे कैसे भी हो, कभी भी कौरवों का अनहित नहीं हुआ, कैसे भी हो। लेकिन जब आज विदुर जी जा रहे हैं तो विदुर जी नहीं जा रहे, तो कहा सनिर्गत है कौरव पुण्य लब्धो। आज कौरवों का सारा पुण्य ही विदुर जी के साथ चला जा रहा है। जैसे जब तक विभीषण लंका में रहे, जब तक विभीषण लंका में रहे, तब तक लंका का अनहित नहीं हुआ। और जैसे विभीषण ने लंका का त्याग किया, उसी समय से लंका तहस नहस हो गई। कैसे? अस कहीं चला, अस कहीं चला विभीषण जब ही आयुहीन भय सब तो तब ही। अस कहीं चला विभीषण जब ही आयुहीन, अस कहीं चला विभीषण जब ही आयुहीन भय सब तो जब ही। अस कहीं चला विभीषण जब ही आयुहीन, अस कहीं चला। जैसे ही विभीषण जी ने लंका का त्याग किया, सब आयुहीन हो गए। ऐसे ही मालूम पड़ा जब से विदुर जी ने हस्तिनापुर का त्याग कर दिया, सारे के सारे कौरव आयुहीन हो गए। बोलो राधे राधे। तीर्थ यात्रा पर चले गए, शांति दूत बनकर के मेरे गोविंद आए। इस बात का पता विदुरानी को चल गया। विदुर जी को भी पता चला आज मेरा गोविंद शांति दूत बनकर के आ रहा है। हस्तिनापुर नगरी में को सुंदर ढंग से सजाया गया। कपटपूर्ण मैत्री के लिए विदुरानी ने विदुर जी से कहा कि प्रभु स्वामी, अब आपके पास में मंत्री पद तो नहीं रहा है, और जब मंत्री पद नहीं रहा है तो हम गोविंद के कैसे दर्शन करेंगे। अगर आपके पास में मंत्री पद होता तो राज्य में प्रवेश करके दर्शन कर लेते। विदुर जी ने कहा कोई बात नहीं, मंत्री पद नहीं तो क्या हुआ, जिस रास्ते से हमारा गोविंद आएगा हम उसी रास्ते में खड़े हो जाएंगे। विदुरानी ने कहा कि वहां पे तो पता नहीं कितनी भीड़ लगी होगी, उस भीड़ में जाके हम गोविंद के कैसे दर्शन करेंगे।
विदुर जी ने कहा कि हम गोविंद के दर्शन नहीं कर पाएंगे तो क्या हुआ, हमें कोई ऐसा स्थान मिल जाएगा जहां हम खड़े हो जाएंगे। हमें दर्शन मिले न मिले, लेकिन अगर गोविंद की एक नजर हमारे ऊपर हो जाएगी तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। शांति दूत बन के मेरे गोविंद आ रहे हैं, रथ पर सवार होकर के। दुर्योधन ने बड़ी बड़ी अटारियों पे जाकर के सबको खड़ा कर दिया कि जैसे ही गोविंद आए उनके ऊपर पुष्पों की वृष्टि कर देना। लोगों की भीड़ जमा हो गई। हस्तिनापुर वासी सब गोविंद के दर्शन करने के लिए जिस रास्ते से गोविंद आ रहे हैं वैसे ही खड़े हो गए। विदुर जी विदुरानी भी खड़े हो गए, चले आ रहे हैं। गोविंद भगवान चारों तरफ देखते हैं और सभी लोग गोविंद को देख रहे हैं। पूछा कि गोविंद चारों तरफ क्या देख रहे हैं? भगवान ने मन ही मन में कहा कि मैं जिसको देख रहा हूं वो मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं। देखिए, अगर आपकी भक्ति सच्ची है, अगर आपकी भक्ति सच्ची है तो तुम्हें परमात्मा को देखने की आवश्यकता नहीं। बोलो राधे राधे। परमात्मा तुम्हें स्वयं देख लेगा। इसलिए तो भगवान की प्रतिज्ञा है कि तू केवल एक कदम मेरी ओर बढ़, अगर मैं तेरी तरफ 60 कदम न आऊं तो क्या, एक तरफ मेरी ओर देख करके तो देख, जिंदगी भर मैं तुझे न देखूं तो क्या। आज गोविंद की नजर इतनी भीड़ में सभी लोगों के समक्ष आज विदुर जी के ऊपर पड़ गई, विदुरानी के ऊपर पड़ गई, मानो उनका जीवन ही धन्य हो गया। बोलो राधे राधे। इशारा कर दिया विदुर जी से कि जाओ हम आएंगे, इशारा कर दिया। चले गोविंद। हस्तिनापुर नगरी में स्वागत हुआ उनका, सिंहासन पर बिठाया गया और जो ही सिंहासन पर बिठाया गया वार्तालाप होने लगी। शांति दूत भगवान ने धृतराष्ट्र से कहा कि महाराज, मैं पांडवों की तरफ से शांति दूत बन करके आया हूं और पांडवों ने संदेश भिजवाया है कि हमारे तातसी को प्रणाम करना, भीष्म पितामह को प्रणाम हमारी तरफ से कहना, सभी से हम आशीर्वाद चाहते हैं, आप सभी उनको आशीर्वाद दें। और पांडवों ने कहा है जिस तरीके से धृतराष्ट्र महाराज जो हमें दे देंगे हम उसी में स्वीकार हो जाएंगे। और मैं कहता हूं महाराज, आप 5 पांडवों को 5 गांव दे दो, और अगर 5 गांव देने की भी इच्छा आपकी ना हो तो केवल 5 पांडवों को 5 घर ही दे दो। बोलो राधे। मैं उनसे ही उनको संतुष्ट करने का प्रयास करूंगा। जैसे ही ये कहा वैसे ही दुर्योधन खड़ा हो गया और दुर्योधन ने खड़े होकर के कहा, सूचाग्रे नैव दास्यामि बिना युद्धेन केशव। अरे केशव, मैं पांडवों को बगैर युद्ध के एक सुई की नोक की बराबर भी भूमि नहीं दूंगा। भगवान को क्रोध आया। भगवान ने कहा कि दुर्योधन, तूने लगता है अभी युद्ध को किताबों में ही पढ़ा होगा, युद्ध का परिणाम कितना भयंकर होगा तुझे इस बारे में जानकारी नहीं। हजारों लाखों बच्चे अनाथ हो जाएंगे, हजारों लाखों स्त्रियां विधवा हो जाएंगी। तूने अभी युद्ध किताबों में पढ़ा है। भगवान समझाने लगे। धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र को वहीं दाब दिया। दुष्ट ऐसे बात नहीं करते। शांत हो गया। दुर्योधन ने कहा कि कोई बात नहीं केशव, एक काम करो, ये राज्यपाट की बात तो हमारी तुम्हारी बात में होती रहेंगी। माता गांधारी ने तुम्हारे लिए बहुत सुंदर पकवान बनाए हैं, चलो पहले भोजन करेंगे, उसके बाद हमारी तुम्हारी वार्तालाप होगी। भगवान ने कहा कि मुझे भूख नहीं है, मैं तुम्हारे यहां का भोजन नहीं कर सकता। क्यों? अरे दुर्योधन, भोजन केवल 2 ही परिस्थिति में किया जाता है, 2 ही परिस्थिति में किया जाता है। कब? कौन सी परिस्थिति में? भोजन 2 ही परिस्थिति, या तो जो भोजन करे उसे भूख हो, या
जो भोजन करा रहा है उसके अंदर भोजन कराने के लिए प्रेम हो। हे दुर्योधन, मुझे भूख नहीं है और तुम्हारे अंदर प्रेम नहीं है, और वैसे भी मैं तुम्हारे यहाँ का भोजन नहीं करता। क्यों? बोले मेरा तो निमंत्रण आज विदुर जी काका के यहाँ है। बोले जय हो जय हो। और विदुर जी उस सभा में, विदुर जी ने कहा कि मैंने तो इन्हें निमंत्रण ही नहीं दिया, और इन्होंने कह दिया मेरा आज का निमंत्रण भोजन विदुर जी के यहाँ है। विदुर जी ने कहा कि गोविंद की महिमा को कोई समझ नहीं पाता, और कह दिया है तो आएंगे जरूर। विदुर जी वहां से चले गए कि कम से कम खाने की तो व्यवस्था कर दूं, मेरे गोविंद को क्या पसंद है, माखन मिश्री। इतने में दुर्योधन ने पूछा कि आप सीधे मेरे पास आए हो द्वारिका से, और आप कह रहे हो कि मेरा निमंत्रण विदुर जी के यहाँ, भोजन विदुर जी के यहाँ, वो कैसे? तो कहा भगवान ने कि जब मैं द्वारका में था तभी निमंत्रण भिजवा दिया था कि जब भी हस्तिनापुर में आओगे तो सर्वप्रथम भोजन आप मेरे यहाँ करोगे, इसलिए आज मैं भोजन विदुर जी के यहाँ करूंगा। विदुर जी भगवान विदुरानी काकी को बता गए कि गोविंद आता ही होगा, आप व्यवस्था करना। इतनी देर में विदुरानी ने कहा कि मैं झाड़ू बिहार लगा दूं। जिस तरीके से माता सबरी इंतजार करती है प्रभु श्री राम का, वैसे ही आज विदुरानी इंतजार करती है भगवान का। बोलो राधे राधे। राधे राधे। स्नान कर रही हैं, किवाड़े बंद हैं और गोविंद पधार गए। किवाड़े लगे हैं, किवाड़े खटखटाए, पूछा विदुरानी ने कौन हो? आवाज आई बाहर से कि मैं आपका गोविंद हूं काकी, दरवाजा खोलो। और जैसे ही काकी ने दरवाजा खोला, काकी तो मानो सब कुछ ही भूल गई हो गोविंद के दर्शन करके। सब कुछ एक टक गोविंद काकी को देखते हैं और काकी गोविंद को देखती है। ऐसा निहारा गोविंद ने कहा कि काकी मुझे यहीं खड़ा करो रखोगी क्या अंदर भी ले जाओगी? अंदर ले चलो। अरे गोविंद, अरे कान्हा मैं तो भूल ही गई थी, बिठाऊं कहां? गोविंद को बिठाने का सबसे सुंदर स्थान है भक्त का मन, भक्त का हृदय, उसमें बिठाओ। अगर उसमें बैठता है परमात्मा तो फिर कभी निकल नहीं पाता। काकी ने पटुला लिया, चौकी ली और गोविंद को बिठाना चाहती है। आज इस जगह घर पर आसन डाल दिया, चौकी डाल दी, गोविंद यहाँ विराजमान हो। ना ना ना, ये स्थान आपके लिए ठीक नहीं है। दूसरी जगह स्थान डाल दिया, बोले ये आपके लिए स्थान ठीक, बोले ना ना ये स्थान ठीक नहीं है। दूसरे, अरे काकी बिठाओगी भी? काकी ने बिठा दिया, गोविंद बैठ गए, वार्तालाप हुई। पेट पे हाथ फिरा के कहा के काकी, बोले हाँ मुझे बहुत भूख लग रही है, कुछ खाने को मिलेगा? काकी ने कहा गोविंद मुझे क्षमा करना, मुझे काफी समय आपसे वार्तालाप, मैं तो भूल ही गई थी सब कुछ, कि कुछ आपको भोजन भी कराना है, जलपान भी कराना है। मैया ने कहा काकी ने क्या दूं? तो महाराज वहीं पर कदली का वन था, सो कदली के वन से एक टोकरी में काकी कुछ केले के फल तोड़ करके ले आई और गोविंद के सामने बैठ गई। गोविंद से वार्तालाप करती हैं, गोविंद को निहारती रहती हैं, और जो पत्तल डाली और जो केले थे उनको छीलती जा रही हैं और छिलका छिलका गोविंद को देती जा रही हैं और फल को फेंकती जा रही हैं, क्योंकि विदुर जी अभी आए नहीं है भोजन लेकर के। काफी समय हो गया, भोजन केले के छिलके खिलाते 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 इतनी ही देर में विदुर जी आ गए। और विदुर जी ने देखा गोविंद आ गए, और गोविंद जैसे ही देखा कि विदुरानी भोजन करा रही है तो क्या छिलके गोविंद पा रहे हैं और केले फेंकती जा रही हैं। विदुरानी से विदुर जी ने कहा कि विदुरानी ये क्या कर रही हो, तुमने गोविंद को छिलके खिला दिए? तब विदुरानी की समाधि खुली और देखा चरणों में गिर पड़ी विदुरानी और कहने लगी गोविंद मुझे क्षमा कर दो। उसी समय विदुर जी महाराज ने जो बाजार से माखन मिश्री लेकर के आए थे वो गोविंद की पत्तल पर रख दिया, और जैसे गोविंद ने भोग लगाया तो गोविंद की आंखों से अश्रु आ गए। और जो ही अश्रु आए, विदुर जी ने पूछा क्या बात है गोविंद, आंखों से अश्रु कैसे आए? विदुर जी से कहा कि काका
मैं तुमसे एक बात कहूं? बोले हाँ। बोले मुझे आज स्वाद इस माखन मिश्री में नहीं आ रहा। बोले राधे। तो बोले मुझे तो स्वाद केवल विदुरानी काकी के केले के छिलके ही खाने में आ रहा था, क्योंकि परमात्मा 56 प्रकार के भोजन नहीं देखता। परमात्मा देखता है तो केवल भक्त का केवल हृदय देखता है, भक्त का केवल प्रेम देखता है। जय हो जय हो। प्यारे, संसार के जीव को जब भाव की आवश्यकता पड़ती है तो ये तो परमात्मा है। भाव का भूखा हूं मैं, जय हो। भाव ही एक सार सार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं। भाव की एक टेर ही करती मुझे लाचार है। कन्हैया कहने लगे